ये दो चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ में छुटकारा एंटर कर सके। आमीन। और जैसे ही आप इन दो चीजों में जुड़ते हैं, आप चर्च में बैठे हैं, आप वचन को सुन रहे हैं, घर जाके वचन को पढ़ रहे हैं, एक दिन चर्च में बैठे वर्शिप कर रहे हैं, जस्ट परमेश्वर का आत्मा आपको छू लेगा। क्योंकि आप एक ऐसे चर्च में हैं, आप एक ऐसी संगति में हैं जहां परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, जहां कोई पता नहीं किस संडे आपकी टेस्टिमनी बनेगी। और कई बार वो ऐसा संडे होता है जहां आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपका बिल्कुल मन नहीं होता उस दिन चर्च आने का, आप फिर भी चर्च में होते हैं। वो टेस्टिमनी ऐसे संडे के लिए परमेश्वर ने रखी होती है जब आप बिल्कुल डाउन फील कर रहे होते हैं कई बार। क्योंकि वचन के साथ जुड़े रहना और दूसरा जीवित चर्च में रहना, यह आपकी लाइफ के छुटकारे को निर्धारित करता है। आमीन। डिसिप्लिन लाइफ। अंधेरा जब काम करता है तो डिसिप्लिन से करता है। जादू टोना करने वाले डिसिप्लिन से काम करते हैं। 2 बजे टूना करना है रात को तो 2 बजे ही करते हैं, 1:45 नहीं करते, 2:15 नहीं करते, टाइम पर उठते हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं। इतने मुर्गे चाहिए तो इतने ही चाहिए, डिसिप्लिन। अंधेरे के दुनिया में डिसिप्लिन है, लेकिन जो हमारी दुनिया है उजाले की, क्रिश्चियन जो दुनिया है, उसमें डिसिप्लिन की कमी है। आज प्रार्थना नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आज वचन कोई नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इस संडे थोड़ा टैक्सी में सवारियां मिल गई, चर्च नहीं गए, कोई बात नहीं। अंधेरे की दुनिया डिसिप्लिन में है, लेकिन जो उजाले की दुनिया है वो डिसिप्लिन में नहीं। और यह भी एक रीजन है छुटकारा ना पाने का। अंधेरे के लोग डिसिप्लिन में हैं, लेकिन जो उजाले के लोग हैं वो डिसिप्लिन में नहीं। प्रार्थना करते वक्त फेवरेट टीवी सीरियल आ गया तो टीवी ऑन है, लेकिन जो अंधेरे की दुनिया है, अगर वो कह दे कि मुझे अन्न नहीं खाना इतने दिन, तो नहीं खाना। लेकिन जो उजाले की दुनिया है वो कहती है सुबह मैं फास्ट रखूंगा, और मम्मी की आवाज आती, पोत मटर पनीर बनाया आज, चलो कोई नहीं कालू रख लांगे फास्ट। आज मटर पनीर देके फास्ट कैंसिल। हमारी दुनिया में डिसिप्लिन नहीं, लेकिन जो अंधेरे की दुनिया है वो डिसिप्लिन में चल रही है। कामयाबी इससे नहीं मिलेगी कि आप जीसस क्राइस्ट में हैं। कामयाबी इससे मिलेगी कि आपने बेनिफिट क्या उठाया, आपने वचन को कितना सीरियसली लिया है जीसस क्राइस्ट में आकर। प्रभु में आए, आपको एक अलमारी दे दी गई, अलमारी में 8 खाने हैं, 8 खानों में अलग अलग ब्लेसिंग्स हैं, चाबियां आपके हाथ में, अगर खोलेंगे नहीं तो आपको मिलेंगी नहीं। चाहे वो आपके पास है, आपके सामने है, पूरी अलमीरा, पूरी अलमारी आपके सामने, लेकिन तब भी आप खाली हैं, आपके हाथ खाली, आपका जीवन खाली। जब तक आप उस चाबी को, अगर सोना चाहिए तो सोने वाली, कैश चाहिए तो कैश वाली, चांदी चाहिए तो चांदी वाली, अगर जब तक स्पेसिफिक उस चाबी को, उस खाने को खोलेंगे नहीं, तब तक वो बरकत आपकी लाइफ में नहीं आएगी। आप क्रिश्चियन तो बन गए, मसीह में तो आ गए, प्रेयर कितनी है? 0। बाइबल रीडिंग कितनी है? 0। फास्टिंग कितनी है? कभी कभी भूख बहुत लगती है, शुगर है जी तो 12 बजे तक रखो, दवाई खाते हैं 2 बजे तक रखो। मैंने आपको थर्सडे तक बोला, हमारी फास्टिंग अभी भी कंटिन्यू थी और शायद फिर कंटिन्यू हो जाएगी। ये चीजें करनी आपको जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो ये बात याद रखो, वो अंधेरे के लोग जो जादू और टोने से आपको अंधेरे में लेके आना चाहते हैं वो डिसिप्लिन में हैं, लेकिन आप डिसिप्लिन में नहीं हैं। इजरायली राजा हारने लगा जब दूसरे अन्य जाति राजा ने अपना बड़ा बेटा कुर्बान कर दिया, तो इजरायली देखने लगे कि हम कैसे हार सकते हैं, कोई अपने देवता को कुर्बानी दे, हम कैसे हार सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर नाराज था कि वो तो कुर्बानी की अहमियत को समझते हैं कि उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया और तुम लोगों से भेड़ें कुर्बान नहीं हुई, तुम लोगों से बैल कुर्बान नहीं हुए, तुम बलि लेके नहीं आए और दूसरे लोग बलि देते रहे, तुम मुंह से करते रहे। इसलिए बाइबल में जब भी लोग परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए जाते थे तो शब्दों से नहीं कि परमेश्वर हमें माफ कर,
बलि लेके जाते थे, भेड़ लेके जाते थे। होम बलि भेड़ के साथ, मेल बलि भेड़ के साथ, पाप बलि भेड़ के, कुछ देते थे हमेशा, ताकि जब आप देते हैं, बोते हैं, तो ये आपके कर्म को, आपकी प्रेयर को सच में उसको ठप्पा लगाता है कि मैं रियल हूं, मैं सच्चा हूं, मैं जेन्युइन हूं, जो मैं मांग रहा हूं उसके पीछे मेरी मंशा राइट है और मैं जेन्युइनली उसको मांग रहा हूं, मेरा पूरा विश्वास है। हालेलुया। अब डिसिप्लिन की कमी है। अंधेरे की दुनिया से अगर बाहर आना है, विचक्राफ्ट से, जादू से, टोनों से, अंधेरे से, बॉन्डेज से, तो एक बात आपको और ध्यान में देनी है। घर में एक समय रखना है, एक समय ऐसा होना चाहिए आपके। सुनो, ये बाइबल में चीजें नहीं लिखी, इसलिए मैंने कहा कि जब आप जीवित चर्च में होते हैं तो वो परमेश्वर का आत्मा जो बाइबल में है आपको ऐसी चीजें अपने लोगों के जरिए बताता है जिससे आप उन बंधनों से बाहर आ सकें, और जब आप एक बार बाहर आ गए सदा बंधनों से बाहर रहेंगे यीशु के नाम। हालेलुया। अब आपको करना क्या है? एक समय ऐसा रखना है अपनी लाइफ में रोज, जब आप परमेश्वर के सामने अकेले प्रार्थना करने के लिए जाएं। मत्ती में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद कर दे, कुंडी लगा और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। एक प्रार्थना प्रेरितों के काम में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम प्रार्थना करें तो बैठ कर करें। बैठ के मतलब सब मिल बैठकर, वो घुटनों पे भी हो सकती, चेयर पे भी हो सकती, उसका कोई मैटर नहीं, लेट के हो सकती है, खड़े होके हो सकती है। एक समय ऐसा आपकी लाइफ में होना चाहिए जहां आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं। आपकी एक पारिवारिक बाइबल होनी चाहिए, जो पर्सनल नहीं, परिवार की बाइबल। ये मेरी फैमिली बाइबल, ये सब फैमिली मेंबर्स, एक बाइबल आपकी फैमिली के लिए होनी चाहिए और साइज में थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। उस बाइबल के पीछे आपको अपने छुटकारे के लिए पॉइंट्स लिखने हैं कि आपको फाइनेंस का छुटकारा चाहिए। कहां कहां वचन कहता है कि परमेश्वर तुझे फाइनेंशियली बरकत देगा। नीति वचन 3 में वो कहता है। हां, हर जगह को ढूंढ के वहां लिख लेना। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे और जब आप प्रार्थना करने के लिए परिवार के साथ बैठेंगे, आप उन पीछे पन्नों को खोलेंगे, आप 15 मिनट वर्शिप करें, 15 मिनट आप प्रेयर करें, 15 मिनट फिर लिखित प्रेयर करें, और पूरा परिवार उन लिखित वचनों से, कि बाइबल के वचनों से, कि वचन में लिखा है कि जब तू अपने खेत खत्तों से पहली उपज को खुदावंद को देगा तो वो तेरे खत्तों को भरा पूरा। ऐसे सारे वचन जो बाइबल में हैं, आप बोल बोलकर उन वचनों को पढ़ेंगे और आपका परिवार जो है वो आपके साथ पढ़ेगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? एक टाइम जब आप अकेले हैं, उसमें लिखी हुई प्रेयर भी करें और आत्मा से भी करें, स्पिरिट से भी करें, गैर भाषा भी करें। एक टाइम रखें परिवार के साथ। आपके बच्चे वो बच्चे नहीं हैं, वो खरबों अरबों रुपया है आपका, वो आपकी प्रॉपर्टी है। सुनो, उनको सिखाओ कैसे खुदा काम करता है। आपको मालूम है खुदा कैसे, बच्चों को थोड़ी मालूम है। जब आप परिवार के साथ प्रेयर करेंगे कि आपको फाइनेंस का बंधन है, आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, टाइथ बोना शुरू करेंगे, प्रेयर के बाद भेंटों को बोना शुरू करेंगे। आपके बच्चे देखेंगे, अच्छा भेंट बोनी है, टाइथ बोना है, प्रेयर करनी है। जब आपको बंधनों से बाहर निकलता हुआ देखेंगे, साथ साथ उनको मालूम होगा कि जिस खुदा को मैं मानता हूं वो मेरा सच्चा है और छुड़ाता है। उनका फेथ बनेगा, पाप से दूर रहेंगे, गलत चीजों से, नशों से दूर रहेंगे। और इस तरह से आप उनकी लाइफ को बिल्ड भी करेंगे। और दूसरा, आप अपने परिवार में बैठकर, वो पर्सनल परिवार होना चाहिए, जस्ट आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, हद आपके मां बाप, बस ये परिवार। ताया ताई नहीं, चाचा चाची नहीं,
वो अलग अपने रूम में प्रेयर करें, मेरी ये सलाह है। अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं। लेकिन एक पर्सनल परिवार की प्रेयर जो सिर्फ मां को, बाप को, बच्चों को मालूम है, आप बैठते हैं बच्चों के सामने, वचन को लिखते हैं कि कहां वचन में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं होगी, यहोवा के खोजियों किसी फली वस्तु की कमी नहीं होगी। आप उन वचनों को क्लेम करके प्रार्थना करते हैं रोज अपने बच्चों के सामने। आपके बच्चे भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वाइफ भी कर रही। होगा क्या, वो चीजें आपकी लाइफ में जब पूरी होनी शुरू होंगी, आपका पूरा परिवार फेथ से भरा हुआ होगा। जो बाइबल के पीछे आपने वचन लिखे हुए होंगे, एक एक वचन आपके जीवन में पूरा हुआ होगा और आपको मालूम होगा कि ये हमने प्रेयर की थी, देखो बच्चा प्रेयर पूरी हो रही। पेंसिल के साथ लिखना, उस पेन के साथ नहीं। जैसे प्रेयर पॉइंट कंप्लीट हो जाए उसको मिटा देना, अलग दूसरा प्रेयर पॉइंट, फिर और प्रेयर पॉइंट। उनको मालूम होगा कि हमने प्रेयर पॉइंट से प्रार्थनाएं की हैं। अगर नहीं मिटाना चाहते ना मिटाओ, पेपर एक ऐड कर लो, वो ज्यादा अच्छा है कि लिखा हुआ रह जाएगा पेन से। आपको मालूम होगा ये प्रेयर रिक्वेस्ट भी कंप्लीट हो गई, ये भी पूरी, ये भी पूरी, ये भी पूरी, ये भी पूरी, ये भी। आपका विश्वास सातवें आसमान पे होगा जब आप देखेंगे खुदा कैसे काम करता है।